मंदसौर जिला अस्पताल और सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में देश के साथ मंदसौर में भी कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मी भेरूलाल कल्याणी को लगाया गया पहला टीका। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया कलेक्टर रहे मौजूद। मंदसौर जिला अस्पताल में आज कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के धर्मगुरु की अगुवाई में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा बताया गया कि आज पहले दिन 100 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और जो लोग कोरोना योद्धा है उन लोगों को पहले कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। उसके बाद आम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मंदसौर जावरा नीमच संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, कलेक्टर मनोज पुष्प, जिला अस्पताल के अधिकारी, डॉक्टर और समाज सेवी संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी समाज के धर्मगुरु भी मौजूद थे और सभी लोगों को नियम का पालन कराते हुए कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा कहा गया कि कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, कई लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं। भारतवर्ष में जो बनी हुई वैक्सीन आज जो अभियान चालू किया गया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा अभियान एक भारतवर्ष में और भारत द्वारा बनी हुई, वैज्ञानिकों द्वारा बनी हुई वैक्सीन जो यहाँ लगाई जा रही है, इसमें बड़ा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। और जो फर्स्ट पार्ट में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जो लगाया गया है, क्योंकि पहले सुरक्षा जो करते हैं उनके लिए प्राथमिकता दी गई है। दूसरे अन्य कर्मचारियों को सेकंड में लिया जाएगा और फिर बाद में तीसरा फेज जो जनता है उसके लिए करा जाएगा। मैं इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए नरेंद्र जी मोदी साहब को, प्रधानमंत्री साहब को, पूरे क्षेत्र की तरफ से, मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत बड़ा काम इस भारतवर्ष के लिए उन्होंने किया है। एक भारत के नए स्वरूप का दर्शन है। ऊर्जावान भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वयं प्रेरित होकर करोड़ों लोग देश के लिए काम करने वाला भारत। हमने कोरोना वॉरियर्स के रूप में देश की सेवा करने वाले लाखों करोड़ों ऐसे सेवाभावी लोगों को देखा था और आज नए स्वरूप में देश के वैज्ञानिकों ने प्राण प्रण से और भारत के अंदर वैक्सीन लॉन्च करने का जो बड़ा अभियान हाथ में लिया है और उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे सामने आया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पिछले जो महीने बीते हैं, मास बीते हैं, वो दुआओं के महीने थे कि दुआओं पर आदमी ठीक हो सकता, प्रार्थना से आदमी ठीक होता था, इबादत से आदमी ठीक हो सकता। आज दवा आ गई है और दवा जब आ गई तो हिंदुस्तान का गर्व और गौरव बड़ा है पूरे विश्व भर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, विशेष करके जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके निर्देशन में, और चूँकि दवा आ गई है तब भी ढिलाई बरतने की आवश्यकता नहीं है। ढिलाई तो बरतना ही नहीं है। दवा के साथ साथ कड़ाई, दवाई और कड़ाई दोनों की आवश्यकता पड़ेगी और उसी बात को लेकर के हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव के संक्रमण दौर से निकला हूं, तब दवाई नहीं थी, आज दवाई आ गई है और बहुत अच्छा प्रोटोकॉल बना है। कई लोग हमको लेकर के सोशल मीडिया पर भ्रांतियां फैला रही हैं। प्रधानमंत्री जी के दवाई क्यों नहीं लगेगी, मुख्यमंत्री जी के दवाई क्यों नहीं लगेगी, विधायक सांसदों को दवाई क्यों नहीं लगेगी, वैक्सीन पहले इनके लगाओ। सवाल इस बात का है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं में रहे जो योद्धा हैं, एक प्रोटोकॉल बना है, उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत बारी बारी से, और हम कोई VIP नहीं है, हमारा क्रम यदि अंत में आएगा हम अंत में लगाएंगे। वैक्सीन की उपलब्धता, कोरोना योद्धाओं की जो सेवाएं हैं उनको लेकर के शुरुआत कर रहे हैं। जो सेंटर कायम किया है मंदसौर में, मंदसौर जिला चिकित्सालय और सिद्धिविनायक अस्पताल, उनमें सेवाओं देने वालों को पहले प्राथमिकता तय की गई है। कुछ लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान में भ्रांतियाँ नहीं चलती है, अब यथार्थ चलता है। और यथार्थ को लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कोरोना योद्धाओं का, वैज्ञानिकों का, सबका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। पूरे देश में कोरोना के वैक्सीनेशन की आज शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया है और उसके साथ मंदसौर ज़िले में भी आज वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। पहले चरण में 521 लोगों को वैक्सीन देना है, जिसमें 400 लोगों का वैक्सीनेशन DH के इस सेंटर पर हो रहा है। 121 लोगों का वैक्सीनेशन सिद्धिविनायक में होगा। पहले दिन 100 लोगों को दोनों जगह पर कुल 200 लोगों को SMS पुश किए गए हैं और उनको
पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनके वैक्सीनेशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये जो 521 लोग हैं, इनके वैक्सीनेशन करने के बाद इनके लिए जो दूसरा डोज है वो 28 दिन बाद फिर दिया जाएगा और उसके लिए वैक्सीन सुरक्षित रखा जाएगा इसी लॉट में से। 521 लोगों का वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद जैसे निर्देश आएंगे वैसे अगले सेशन की तैयारी हम लोग करेंगे। हम कुल 20 सेंटर पर वैक्सीनेशन करने की पूरी तैयारी के साथ है। अगले दौर में जितने सेशन में और जितने सेंटर्स पे वैक्सीनेशन के लिए निर्देश दिए जाएंगे उसके लिए पूरी तरीके से जिला प्रशासन तैयार है। अभी कितना डोज मिला है मंदसौर को और पहले जिस व्यक्ति को डोज लगाया सर? हमने एक प्रतिष्ठित डॉक्टर जैन हैं उनको और हमारे एक मलेरिया के स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन किया है। ऐसे ही 2 लोग डॉक्टर पाटीदार और वहाँ के सिद्धिविनायक के सफाई कर्मी हैं कमल, उनको वैक्सीनेशन का पहला डोज दिया जा रहा है औपचारिक रूप से। बल्कि आज दोनों जगह जो फ्रंट लाइन हमारे वॉरियर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, उन 100 लोगों का आज दोनों जगह वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारे पास 7,000 से ज़्यादा डोज आए हैं। जो 521 लोगों को इस दौर में लग रहा है उनके 521 डोज सुरक्षित रखे जाएंगे दूसरे दौर के लिए, और अगले सेशन के लिए जब इंस्ट्रक्शन आएंगे तो हमारे पास सभी डोज सुरक्षित रहेंगे और उसको हम लगा सकते हैं। जिस तरीके से निर्देश आते रहेंगे वैसे हम सेशन क्रिएट करते रहेंगे और लोगों को SMS पुश करके लगभग 6,000 हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर हैं जिनके हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं। तो इन 6,000 लोगों को पहले दौर में लगना है, लेकिन इनके सेशन के लिए और इनको दिन जो तय होना है उसके निर्देश जैसे गवर्नमेंट से आएंगे उस तरीके से उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। थैंक यू। बड़ी अच्छी पहल है सरकार की और इससे हम कोरोना के दुष्परिणामों से बच पाएंगे। जानलेवा बीमारी है और इस पर मेरी ये इच्छा है कि सभी लोग जिन को जब सरकार या कोविन ऐप से बुलाया जाए अब आकर अपना वैक्सीनेशन कराएं। 2 डोज पूरे करना जरूरी है, अतः उसका ध्यान रखा जाए। क्या सुनना आपका? डॉक्टर सुरेश कुमार जैन।